गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2 वर्ण एवं वर्णमाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो बच्चों, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, जैसे कि जहाज। तो इन ध्वनियों को हम अलग करके बताएंगे। ज हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ। तो ये 6 ध्वनियाँ 1 2 3 4 5 6 ध्वनियों से मिलकर बना जहाज। तो यहाँ कितनी ध्वनियाँ आई? 6। तो इन ध्वनियों को टुकड़े हम और अधिक नहीं कर सकते हैं। इसको बस हम इतना ही तोड़ सकते थे, इसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जिस मूल ध्वनि के और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे कहते हैं वर्ण, या फिर किसी छोटी से छोटी ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। अब आपका आएगा वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे होते हैं 11। अ से अव तक जो वर्ण होते हैं वह होते हैं स्वर। और व्यंजन 33। क से ह तक जितने वर्ण होते हैं वो होते हैं व्यंजन। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे। सर्वप्रथम हम स्वर देखेंगे। स्वर होते हैं 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए हमारे 11 स्वर। अब व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह। ये होगा हमारे क से लेकर ह तक 33 व्यंजन। और यदि ये जो अ से लेकर श तक वर्ण हैं, इनको जब हम निश्चित रूप से व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से इन्हें जब हम लिखते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ हुआ वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओके। जब भी बच्चों स्वर के उच्चारण में आप जब भी उन्हें बोलोगे तो आपके मुंह से सीधी मुंह से बाहर हवा निकल जाती है। अगर आप यह एक बार बोलकर देखना चाहें तो बोलिए अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनको आप जब भी उच्चारण करोगे तो हवा सीधी मुंह से बाहर निकल जाएगी। बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन स्वरों की अपनी ही एक चिन्ह होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। अ का चिन्ह दिखाई नहीं देता, किंतु यह सभी व्यंजनों में इसकी ध्वनि मिली होती है। आ का चिन्ह। ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए हमारे 11 मात्रा। तो स्वरों का मात्रा रूप प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर शामिल होता है। तो प्रत्येक व्यंजन में क्या शामिल होता है? स्वर। जैसे कि देखिए क, ख, ग। जब भी आप क उच्चारण करके देखेंगे तो उसके पीछे अ की ध्वनि अवश्य आती है। ख, ग सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि अवश्य आती है। तो बच्चों, व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली जाती है। जब कोई व्यंजन स्वर के बिना लिखी जाती है तो व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। देखिए बस, ब हलंत प्लस अ। तो जब आपने ये हलंत लगाया तो इसका अर्थ है कि ये अभी आधा है। जब तक हम इस पर स्वर नहीं लिखेंगे तो ये पूरा नहीं होता है। तो हलंत का अर्थ होता है कि किसी का आधा होना। प्लस लगा और फिर अ, तब जाके ये बना ब प्लस स हलंत प्लस अ। बस। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ आई? 4 ध्वनियाँ। तो जब भी आप किसी ध्वनियों को अलग करेंगे तो प्रत्येक व्यंजन के नीचे ये हलंत अवश्य ही आएगा, किंतु ये हलंत केवल व्यंजन के नीचे ही आता है, स्वर के नीचे नहीं आता है। तो आज के
टॉपिक में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं जितना भी ये पॉइंट्स आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।